साथियों नमस्कार, मैं अनिल पाठक आप तक न्यूज़ से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पर प्रदेश सरकार कितना ज़्यादा जो है लोगों को संरक्षण दे रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है। वहीं पर सुबेहा थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष भूमाफियाओं को किस प्रकार संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि योगी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है। आइए देखते हैं इसी के साथ पूरी रिपोर्ट। तो सुबेहा का बहुचर्चित और सबसे बड़ा भूमाफिया, दबंग माफिया बुलू अहमद उर्फ रईस अहमद, जो सुबेहा का रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लगातार हिंदुओं पे अत्याचार करता ही रहता है। मुस्लिम हमार बिरादरी से हूँ, वो लगातार हिंदुओं पे अत्याचार करता है। कल जब उसने मुझे मना किया कि ये भूमि मुझे दे दो, इस भूमि पर आप निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर रोड किनारे जो भी ज़मीन है, इसके बगल में हमारे सारे प्लाट हैं और इस प्लाट को भी मैं ही खरीदूंगा, मैं अपने हिसाब से बेचूंगा। आपको लेना होगा तो मेरे माध्यम से लेना, ये रजिस्ट्री मुझे कर दो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। ये शिकायत करने के लिए हम सुबेहा थाने के लिए पहुंचता हूं, कि सुबह होती है मैं सुबेहा थाने पहुंचता हूं। सुबेहा थाने में रईस अहमद उर्फ बुलू वहां पर पहले से बैठा रहता है। और जैसे सुबेहा थाने में ये आपको पहले से बैठे हुए मिलते हैं क्या? मतलब सुबेहा थाने में इनकी कोई सेटिंग है थाने से, अधिकारियों से या थाना अध्यक्ष से? रईस अहमद उर्फ बुलू के खिलाफ सुबेहा थाने में आप जाओ तो कार्यवाही नहीं होगी। आप सुबेहा थाने में अगर जाओ कि रईस अहमद उर्फ बुलू, क्योंकि रईस अहमद उर्फ बुलू के ही, मुझे तो लगता है कि उसी के इशारे पे थाना चलता है। इसी के साथ ये दिखाते हैं थाना सुबेहा के अंदर पत्रकारों के सामने किस प्रकार से दबंग व्यक्ति दबंगई पे आमादा है, जिसे थाने की पुलिस संरक्षण दे रही है। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति थाने में बैठ करके थानाध्यक्ष के सामने लोगों को धमकियां देता है, गालियां देता है, वो व्यक्ति बाहर पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव करता होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसको भली भांति थाना सुबेहा संरक्षण दे रही है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। किस तरीके से उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता होने के बावजूद भी थाना सुबेहा की पुलिस उसका किस तरीके से साथ दे रही है, और इस कड़ी में चलिए बात करते हैं कि आखिर इसके बाद और क्या हुआ था आपके साथ। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे से कहता है कि साले चमार तेरी औकात, तू थाने आ गया। वहाँ पर एक इंस्पेक्टर साहब बैठे रहते हैं, एसआई साहब, उनके सामने, और पुलिस भी रहती है। कहता साले चमार तेरी इतनी औकात, एक पैर पे दूसरा पैर रख के चीर के तुझे फेंक दूंगा और इतने चट्टा मारूंगा कि तेरे कान से खून निकलेगा, वरना चुपचाप भग जा, दिखाई मत पड़ना। बदतमीज साले, मुझे गाली देता है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिल पाएगा। अगर क्योंकि मुझे ये डर सताता है कि जब सुबेहा थाने के अंदर वो मुझे मारने और जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो बाहर निकलने के बाद क्या करेगा। मैं सीधा हैदरगढ़ आता हूँ और यहाँ पर सीओ साहब को अपना प्रार्थना पत्र देता हूँ। सीओ साहब मेरे से कहते हैं कि मैंने फ़ोन कर दिया है, जाइए और उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। मैं सुबेहा थाने पहुँचता हूँ तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं कार्यवाही करूँगा, मुझे कार्यवाही की दिलासा देते हैं। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, वो रईस अहमद उर्फ बुलू फिर गाली गलौज करने लगता है। वहाँ पर मेरे से नहीं करता है, इनके साथ गाली गलौज करने लगता है, और वहाँ पर पत्रकार भी तमाम लोग उपस्थित रहते हैं, उनके सामने वो गाली गलौज करता है। उसके बाद थाने की पुलिस हमें और 3 लोगों को बैठा देती है, और उस पक्ष से एक विनोद कुमार सोनी को बैठा देती है। रईस अहमद और उर्फ बुलू और उनके साथ में जो एक गुर्गा था जितेंद्र बैस से, उसको 2 मिनट के लिए मात्र बैठाया जाता है और पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है। वहाँ पर 4 लोगों का चालान कर देती है। जबकि आज मुझे पता चला कि जब पत्रकारों ने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे कितने लोगों को बैठाया गया है, तो सुबेहा पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों से 3-3 लोगों को बैठाया गया है, जबकि सिर्फ 151 सिर्फ 4 लोगों का किया गया है, क्योंकि वहाँ पे फोटो खींचा गया 4 लोगों का। इनका क्या संबंध, आपका क्या संबंध है इस मैटर से? जमीन खरीदा है। जमीन सर हमने खरीदा है। तो आप 3 लोगों ने खरीदा है? हमको यही बोले थे जमीन के पास जाओगे तो टांग पे टांग रख के चीर के फेंक देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है राजकरण। किसने कहा था? उर्फ बुलू ने। उर्फ बुलू मतलब रईस अहमद। रईस अहमद। आपको भी यही बोला था? हाँ जी। आप इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए पल पल की अपडेट, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व कमेंट करें, जिससे हमारी आवाज़, आप सबकी आवाज़ प्रदेश के मुखिया तक पहुँचे और दबंगों पर हो सके उचित कार्रवाई। धन्यवाद।